जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 7. एक्सरसाइज लगता है यस नहीं रहेगा, सी। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। बुक ओपन करके बैठे, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर लिया जाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,1 15 and can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखोगे, एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल देखोगे ऊपर, तो वहाँ पे 7.2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आपको बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी पता करना है। तो आपको फार्मूला बताया ही गया था, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वहाँ शो भी हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट क्या दे रखा है? 0,0 एंड दे रखा है 36,15। तो आप फार्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बनाकर भी कर सकते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ नहीं, वो प्लेन बनाकर भी आप कर सकते हैं। फार्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था d रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 क्या है? x1 0 है, y1 क्या है? 0 है। 36 क्या आपका? x2 है, और 15 क्या है आपका? y2 है। 15 क्या है? y2 है। तो आप लोगों को 36 का स्क्वायर याद होगा और 15 का भी क्या होगा? स्क्वायर याद होगा, ठीक है। तो ये आपका x2 हो गया, ये क्या हो गया आपका? y2 हो गया। 15 का स्क्वायर याद होगा और 36 का स्क्वायर याद होगा, ठीक है ना। तो चलिए लगा दो फार्मूले में। x2 वैल्यू कितनी है? 36 है। x1 क्या है आपका? 0 है, पुट कर दिया। y2 क्या है? 15 है, माइनस y1 क्या है? 0 है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। मैंने कहा था कि आप लोग 30 तक स्क्वायर याद कर लें, है ना। 30 तक स्क्वायर याद कर लें। तो 15 का तो आपको याद ही होगा कि 225 होता है, 225 होता है। 36 का नहीं याद है, तो 36 का क्या कर दो? 2 भगा कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36 की 6 हासिल लगे 3, 6 18 18 3 21, 3 6 18 की 8 हासिल लगे 1, 3 3 9 और 1 10, 6 7 2 और 1 12 से कितना जाएगा? 1276 आ जाएगा। 1276 प्लस 15 15 हमें 225, 225, 5 6 11 की हासिल लगे 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल लगे 1, 5 और 1, 1500 क्या हो गया? 1, 1501 हो गया। तो 1501 किसी का स्क्वायर है क्या? शायद यहाँ पे गलती कर दिया, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया है मैंने।
ये 9 है। आई एम सो सॉरी, 8 और 1 9 होता है ना, मैंने माइनस कर दिया था, थोड़ा भाई गलती हो गई। तो 9 6 11 1 हासिल लगे 1 और 12 2 हासिल लगे 1 और 2 3 4 1 5 और 1 1521 आया। अब 1521 आया तो 1521 किसका स्क्वायर है? 1521 किसका स्क्वायर है? ये आपको निकालना पड़ेगा कि 1521 स्क्वायर है किसका, है कि नहीं भाई? 30 का स्क्वायर तो नहीं, क्योंकि 30 का स्क्वायर तो 900 ही होता है और 40 का स्क्वायर तो 1600 होता है। तो मेरे ख्याल से ये आ सकता है आपका 1600 होता है, 39 का स्क्वायर हो सकता है। ध्यान देना कि सर 30 का स्क्वायर क्या होता है? 30 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 900 और 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16 1600। तो मेरे ख्याल से ये 39 या 38 का स्क्वायर हो सकता है। तो कैसे? आप ऐसा करो कि एक बार 39 का स्क्वायर मतलब 39 का 39 से गुणा करो। 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 त्रिका 27, 27 8 कितना हो जाएगा? 35। 27 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 3 कट्टम, ये गलत तो नहीं किया था पहले, और 3 9 27 के 7 हासिल लगे 2, 3 तिकना 9 2 11, तो 1 7 5 12 2 हासिल लगे 1 4 और 1, तो 1421 हुआ। तभी 100 कम है। मैं क्या इसी का स्क्वायर बनता है? मैंने कहीं गलती कर दिया क्या? 1 मिनट। 7 5 12 की 2 हासिल लगे 1, 3 4 1 5, गलती ये यहाँ हो गई 521। तो आप क्या किए, ये किसका स्क्वायर है? ये है 39 का, तो 39 आ गया। तो जो डिस्टेंस वह कितना होगा? 39 यूनिट। एक चीज़ ध्यान दो कि आइडिया होना चाहिए, आइडिया दिमाग लगाना चाहिए, लॉजिकल। तो मुझे मालूम था कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। इसका मतलब ये 1521 से 16 के पास है, तो मैंने 39 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अदरवाइज आप इसे क्या करोगे? फैक्टर करो। क्या करोगे? फैक्टर। जब फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पर आपका जो पेयर बनेगा बाहर निकाल लोगे, वही फिर क्या हो जाएगा? आपका आंसर। बात समझ आ गई? बाकी का जो क्वेश्चन दे रखा है आप उसे जो है एग्जाम्पल के पहले देखोगे तो वहाँ पे पॉइंट ए और बी मिलेगा टाउन, और वहाँ पे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -3 आर कोलिनियर। आप बताना है कि ये पॉइंट जो दिए गए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं, ये आपको बताना है। कोलिनियर फाइंड करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी हमने क्या सीखा है? हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा है, तो हम इसे डिस्टेंस फार्मूले से ही क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं। 1.5 दे रखा है और 2, 3 दे रखा है और दे रखा है क्या? -2, -11। ठीक है, ये आपका क्या है? 3 पॉइंट है। इन्हें सिद्ध करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको कोलिनियर की मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि कोलिनियर की मीनिंग क्या होती है। हिंदी में सवाल क्या है पढ़ लिया जाए, हिंदी में भी सवाल को पढ़ लिया जाए भाई। हिंदी वाले भी बुक अपना ओपन करके बैठेंगे। मैथ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं।
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। क्या है? संरेखी। तो कोलिनियर का हिंदी में होता है संरेखी। इसे कहते हैं हिंदी में संरेखी। ठीक है। अब देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये पॉइंट जो है एक ही लाइन पे क्या है स्थित है, एक ही लाइन पे क्या है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझिए आप कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो आपकी फैमिली में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और सुबह सब निकल गए, शाम को 5 या कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो जो छठवां पर्सन होगा आप उसे तुरंत बाहर कर देंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है आपके फैमिली में, वो आपका फैमिली का मेंबर नहीं है। उसी तरीके से कोलिनियर का मतलब होता है कि आपको ये पता करना है कि ये पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में है कि नहीं। देखो आप इन पॉइंटों को कार्टेशियन प्लेन में भी शो कर सकते हैं या अदरवाइज आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये लाइन है A, B और ये हमने C ले लिया। तो हमें ये पता करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है। कोलिनियर मतलब कि ये एक ही लाइन में स्थित है कि नहीं। ठीक है। तो 1,5 ये पॉइंट ले लिया, फिर ले लिया 2,3 ले लिया, नाउ -2, -11। ठीक है। तो ये कोलिनियर है, इसे पता करने के लिए और आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ही बताना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले जो है AB की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC की डिस्टेंस निकालेंगे। यानी आप पहले क्या फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे। ठीक है। जब आप AB फाइंड करेंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूले में रख देता हूँ। फार्मूला आप लोगों को याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है सर 2 है, और x1 क्या है -1 है, 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, y2 3 है, y1 क्या है 5 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4, यानी रूट में क्या आ गया आपका ये 5 आ गया। ठीक है। AB निकल गया। अब आप निकालेंगे BC, कहीं कोई गलती ना होने पाए। अब आप BC पॉइंट निकालिए। जब BC पॉइंट निकालेंगे तो आप ये पॉइंट लेंगे। जब आप ये पॉइंट ये लेंगे तो ध्यान दीजिए ये आपके लिए x1 हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख दीजिए x2 - x1, x2 क्या -2 है, x1 क्या -2 तो -2 का ये, फिर y2 - y1 तो y2 -1 है, ये -3 का, और ये क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप क्या होगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -15 का 14 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 196। 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 196 प्लस 6 बार तो से लगे 11 और 1, ये हो गया आपका रूट के अंदर 212। ठीक है। अब 212 है तो क्या है किसी चीज़ का स्क्वायर है भाई, न तो 14 के स्क्वायर 96 होता है, 15 के स्क्वायर 225 होता है,
ये स्क्वायर किसी का नहीं है, कुछ चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। तो अगर आप 212 का फैक्टर करते हैं, आइए देखिए कर लेते हैं, कुछ निकल रहा है क्या बाहर। 212 का फैक्टर करते हैं तो 2 दहम्मा 20 और हासिल लगे 1, 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 तिहाई 6। अब किससे कट सकता है ये? 13 13 26 13 13 43 13 6 को 52, 14 14 28, 14 टेबल्स कट जाए क्या ये? 14 14 14 दूनी 28, 14 छक्का 56, नहीं कटेगा ना। तो यानी कि ये क्या बना आपका 53, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से कटेगा नहीं, 7 7 दूनी 24 17 51, नहीं कटेगा, 19 19 38 19 57, ठीक है। तो आप इसे इतना लिख सकते हैं क्या, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या आ जाएगा 53, ये आ गया, ठीक है। यही फैक्टर इसका बन सकता है, बस हो गया। अब आइए, इतना पॉइंट आपने निकाल लिया, 2 पॉइंट आपके निकल गए, BC भी निकल गया और क्या निकल गया आपका AB भी निकला और BC भी निकला। अब निकालेंगे हम लोग AC, अब निकालेंगे AC। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? ठीक है, चलो मैं इधर कुछ रफ कर दे रहा हूँ। AC वैल्यू कितनी आई है मैं लिख देता हूँ, ये सब हटा के। AC की वैल्यू आई है आपकी क्या, √5 और PC की वैल्यू आई है 2√53। आइए रफ करते हैं। अब आपको निकालना है AC। और ये AB लिखा है, ये 2√, चलो ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग AC। अब AC निकालेंगे तो देखो, अब यहाँ पे AC के लिए क्या हो जाएगा, ये X1 Y1 और ये हटाओ, ये हो जाएगा आपका X2 और ये हो जाएगा आपका Y2। तो X2 माइनस X1 तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1, तो ये आ गया। तो AC = हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 256, तो 9 6 15 5 हासिल लगे 1 6 और 2, 2 से क्या हो गया 65। अब 265 किसका फैक्टर है, 265, यानी 265 आप किसी को निकाल सकते हैं। 256 ये भी पूरी तरीके से कटेगा नहीं, 5 5 25 और 5 तिहाई 15 है ना। तो ये फैक्टर बन के नहीं आएगा, ये 265 ही रहेगा, ये है कि नहीं। तो वहाँ पे आया है क्या 2√53, वहाँ पे क्या आया है √5। तो अगर मैं AB + BC को ऐड करता हूँ, AB + BC को ऐड करता हूँ तो क्या 2√53 के इक्वल आएगा, 2√265 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। यानी कि ध्यान देना कि AB + BC = अगर हम ले लें AC, तो ध्यान देना ये इक्वल नहीं है। यानी कि 2 डिस्टेंस की दूरी एक तीसरे डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो कोलिनियर है। अदरवाइज जो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है,
ठीक है ना। तो ये पॉइंट कोलिनियर आपके नहीं है, तो आप लोग जो है इसे देख सकते हैं, नोट कर लीजिए और नोट किए भी होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए, अच्छा हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ पहले सवाल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको बताना है। कौन कौन से पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। तो आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है कि नहीं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के चेक करना ये पॉइंट है कि नहीं। देखो, आपको ये पता करने के लिए, आइसोस्केल्स पता करने के लिए इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप चाहते हैं तो इन पॉइंटों को आप ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। तो जितना अच्छे से आप करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्या वो क्लियर होगा। एक्स एक्सेस, वाई और वाई एक्सेस। अब देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये पॉइंट क्या, 5, -2, 3 2 4, ये 5 यहाँ पे हो जाएगा और -2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पास। कौन सा पॉइंट है, 5 पे, -2। ठीक है, ये है आपका पॉइंट 5, -2। 6, 4, 6 ये है, 4 ऊपर, तो 6, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये है 7, -2, 7 कहाँ, यहाँ, -2 कहाँ, नीचे, तो 7 यहाँ और -2 यहाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पास एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका, कौन सा, 7, -2। उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है 7, -2। तो अब अगर इन पॉइंटों, अगर आप मिला दें इन पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ये इधर ऐसे मिला दो और एक ऐसे मिला दो और एक ऐसे, तो एक त्रिभुज क्या बन जाएगा, कौन सा, ए बी और सी त्रिभुज क्या है आपका बन जाएगा। ये यहाँ पे ए नाम दे दो, यहाँ पे बी नाम दे दो, क्या नाम दे दो आप, यहाँ पास सी नाम दे दो। सी है यहाँ पर, छोटा बन गया इधर, कहो तो मैं यहाँ बड़ा बनाकर दिखा दो और सही से। ठीक है, रुको, सारे पॉइंट इधर ही भाग रहे हैं ना, उसी पोर्शन को मैं बड़ा कर देता हूँ। एकदम आराम से समझो, जितना आराम से समझोगे उतना आप लोगों के लिए ठीक है। अगर आप चाहते हैं बहुत फास्ट भागना तो आप बहुत फास्ट भी भाग सकते हैं। वीडियो को तेज कर लेना। एक्स एक्सेस, वाई और वाई डैश, 1 2 3 4
5 6 और 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या, 5 का -2, तो 5 तो यहाँ जाएगा, है ना, 5 -2, तो ये आप इस तरीके से मिला दिए, तो ये पॉइंट आपका आ गया क्या, 5 का -2, ठीक है। फिर है 6 का 4, तो 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 7 का -2, तो 7 यहाँ है और -2 ये है, ये हो गया 7 का -2, तो ये आपके पॉइंट हो गए। ये पहला पॉइंट है, तो आप ऐसा करो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला दो, फिर इस पॉइंट से इसको मिला दो और इस पॉइंट से इसको मिला दो, इसे ए नाम दो, बी नाम दो और क्या नाम दे दो, सी। देखो एक ट्रेंगल बनकर रेडी हो गया, दिखाई दे रहा होगा एक ट्रेंगल। अब आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। जैसे कि आप निकालोगे ए बी, ठीक है, ये मान लो ए है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका सी, वहाँ पर बना भी है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो अब ए बी निकालो पहले। जब आप ए बी निकालोगे, x2, ये x2 x1 है, x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 माइनस फार्मूले का ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 37। अब निकालो बी सी, ये यूनिट लिख देना, ऐसे कुछ नहीं दिए तो यूनिट लिख दो। बी सी निकालोगे, x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 - 4 का होल स्क्वायर। ओवरऑल इसको हल करोगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 37। तो ये क्या हुआ आपका यूनिट। फिर आप निकालो क्या, आप निकालोगे ए सी निकाल लो। अब ए सी निकालोगे यानी कि इस पॉइंट को लेंगे, यानी इसको और इसको लेंगे। तो जब आप ए सी निकाल ही रहे हो तो देखिए x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, इधर तो हो गया 0, यानी ये आएगा आपका 2 यूनिट। ए सी कितना आ गया 2 यूनिट। एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पास कि आपकी जो साइड है क्या ए बी बराबर क्या है यहाँ पे बी सी है। ध्यान देना ए बी बराबर क्या है यहाँ पे बी सी है। तो जब किसी भी ट्रेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसे आइसोस्केल ट्रेंगल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ए बी बराबर क्या है बी सी है, तो ए बी बराबर क्या है बी सी है, दोनों की वैल्यू सेम आया है। तो जिस ट्रेंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं आइसोस्केल ट्रेंगल बोलते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो पॉइंट है क्या बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, ये बात समझ अगर आप लोगों को आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।